Hello. Now we are going to discuss the rights of agent. Agent is the person who connects the principal and the third party. The connecting link between the principal and the third party is known as the agent. And the person who represents the principal is known as the agent. And principal is the person who can be represented or who is represented by the agent. तो ये जो टॉपिक है वो जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है उनके लिए यूजफुल है। कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ना है, एजेंट की ड्यूटी समझना है, उनके लिए ये टॉपिक यूजफुल है। The first duty of the agent is to act according to the instructions given by the principal. जो भी प्रिंसिपल ने डायरेक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एजेंट को उसके मुताबिक काम करना चाहिए। एंड इफ द एजेंट फेल्स टू डू सच, he is liable to compensate the principal if the principal incurs any loss because the agent did not follow the directions given by the principal. मतलब एजेंट ने किस तरीके से काम करना चाहिए, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल ने दिए हैं उस तरीके से उसने काम करना चाहिए। उस तरीके से यदि एजेंट काम नहीं करता है और उसकी वजह से यदि प्रिंसिपल को कुछ लॉस होता है, तो उस नुकसान की भरपाई एजेंट को करके देनी पड़ेगी। दूसरा, ही शुड यूज डिलिजेंस, स्किल एंड ही शुड एक्ट विथ प्रॉपर केयर। तो जो भी मान लीजिए कि यदि वो चीज़ आपकी है तो आप कैसे केयर लेंगे, आप कैसे एक्ट करेंगे, इस तरीके से प्रिंसिपल की जो भी काम करना है एजेंट को वो उसने उसी तरीके से करना चाहिए विद ड्यू डिलिजेंस, केयर एंड ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स। देन ही शुड नॉट मेक एनी प्राइवेट प्रॉफिट्स, और जो भी अकाउंट्स हैं वो उसने एजेंट ने प्रिंसिपल को ट्रू अकाउंट्स रेंडर कर देना चाहिए। अब प्राइवेट प्रॉफिट्स नहीं करना चाहिए, मतलब इधर तो प्रिंसिपल के पास से आप कमीशन ले रहे हैं और उधर किसी और से भी आप उसी काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हों या कुछ गड़बड़ कर रहे हों। मतलब प्रिंसिपल वो चीज़ मान लीजिए कि 10 रुपए में बेचना चाहता है और एजेंट वो 11 में बेच के फिर वहाँ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी, तो प्राइवेट प्रॉफिट्स एजेंट ने नहीं करना चाहिए। ही शुड रेंडर द ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी द एजेंट मस्ट कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। जब भी कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ नेसेसिटी रहती है, तो उस समय उसने, क्योंकि जो यूजुअल कोर्स ऑफ वर्क है उससे अलग कोई सिचुएशन आ गई है, तो उसने पहले प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली उसने आगे काम करना चाहिए। Whatever sum he is receiving on behalf of the principal, he should hand over all that money to the principal, क्योंकि वो सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है। वो रुपए एक्चुअली प्रिंसिपल के हैं तो वो प्रिंसिपल को दे देने चाहिए। देन whatever information he is receiving due to this agency, तो प्रिंसिपल की कुछ इंफॉर्मेशन आती भी है तो ही शुड नॉट मेक दैट इंफॉर्मेशन पब्लिक, वो किसी और को नहीं बतानी चाहिए। मीन्स दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू मेंटेन दैट प्राइवेसी। नेक्स्ट, not to set up an adverse title. एडवर्स टाइटल का मतलब कि वो गुड्स एक्चुअली प्रिंसिपल के हैं, उस पे खुद मैं मालिक हूँ, इस तरीके का एडवर्स टाइटल नहीं करना चाहिए। देन द एजेंट मस्ट नॉट डेलीगेट द हिज अथॉरिटी, मतलब उसने जो काम उसे असाइन किया गया है वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट, but of course there are some exceptions to this case. In few businesses and few trades there is a custom of appointing a sub agent, but otherwise the agent cannot delegate the work to someone else. Then he should not put
or come in a position where there is a conflict between his duty and his interest. इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि काम प्रिंसिपल का करना है लेकिन उसमें खुद का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। खुद के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए प्रिंसिपल का काम करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। These are some of the duties of the agent. I'm just coming up with another video of the rights of agent. Thank you.